हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बेटा आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो इसको आप रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको डिवाइड करके बताता हूँ। ठीक है ना, कह रहा है कि आप रिमाइंडर बताइए। एक्सरसाइज बेटा 2.3 है। ठीक है, 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्या करें, रिमाइंडर बताइए व्हेन एक्स क्यूब, इसका पार्ट 1। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। जब इसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा, इसको डिवाइड करना है व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर डिवाइड करना बता दिया था। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले किस पर जाएगा ये, सबसे पहले एक्स स्क्वायर पर जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पर जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर की एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आएगा ये आपका एक्स स्क्वायर की एक्स करेंगे कितना आएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिख दिया। उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हमने लिख दिया। ठीक है ना जी। उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव ये कट जाएगा, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा बेटा 2x स्क्वायर आपका बचेगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा बेटा नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये प्लस का 3x नीचे ले आएंगे। ठीक है ना, ये ले आए, उसके बाद प्लस 1 को आप लेके आए तो ले आ सकते हैं, ले आए इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे सेम ऐसे। अब ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड की पहले टर्म को फिर डिवाइजर की पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब 2x स्क्वायर को फिर x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2x, तो प्लस का ये 2x आ जाएगा। इस प्लस के 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है ना, फिर एक लाइन लगा देंगे, साइन चेंज कर देंगे बेटा, ये कट जाएगा और ये आएगा x प्लस 1। इसको फिर किस पे जाएगा बेटा, फिर इसको डिवाइड करेंगे x को, इससे x से तो 1 आएगा, तो प्लस के 1 पर जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर x प्लस 1 आएगा, तो ऐसे करके आपका साइन चेंज हो जाएगा और ये कट के रिमाइंडर कितना आ गया इसके अंदर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका बेटा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा फिर 0 आंसर हो जाएगा 0। ठीक है ना, 0। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। मैं रिमाइंडर थ्योरम से आपको सेकंड क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट में आपको प्रॉपर डिवाइड करके बताता हूं। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के अंदर आपका रिमाइंडर आया बेटा 0। सिमिलरली मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सिमिलरली बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका डिवाइजर, आपका डिवाइजर है x, डिवाइजर तो सेम ही है सेकंड पार्ट के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में डिवाइजर आपका सेम ही है। ठीक है ना, इसके सेकंड पार्ट में डिवाइजर आपका सेम ही है। तो क्या आपका देखो क्या है, ये लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1। ठीक है ना, इसको जब मैं डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा बेटा, x माइनस 1/2 से डिवाइड करूँगा, तो इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, पहले टर्म देखो, पहले टर्म क्या आएगा बेटा, तो वो ये इस x क्यूब को, आप इस वाले x क्यूब को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो भाई, आप सिंपल इसकी पहले वाले टर्म से करो x से डिवाइड, तो कितना आएगा, तो x स्क्वायर आएगा, तो मतलब क्वोशंट की पहले टर्म क्या आनी है, x स्क्वायर आनी है। तो मैं क्या करूँगा इस x स्क्वायर बेटा, यहाँ पे लिख दूंगा x स्क्वायर को। अब इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूँगा, किससे, x माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो करके देखो, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस हाफ से, तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास x क्यूब और माइनस में x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो सेम डिग्री वाले नीचे सेम डिग्री वाला लिख देंगे बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर बेटा, आपको सिंपली इसके अंदर हम इस पर लाइन लगा देंगे, तो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो सिंपल क्या होगा आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये टर्म बचेगा आपके पास, क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस का और प्लस में x स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर आएगा आपके पास प्लस का, 3x स्क्वायर आएगा प्लस का, और उसके अंदर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे x स्क्वायर बाई 2 को ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा पास 6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर बाई में 2, तो ये कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा पास, ये आएगा 7x स्क्वायर बाई में 2 आएगा। ठीक है, अब आगे के टर्म्स हमको नोट डाउन कर दो बेटा, आगे के टर्म आपके पास क्या है, आगे के टर्म आपके पास 3x है, तो 3x को लिखो, देखो यहाँ पे 3x को लिख देते हैं आगे, प्लस का 3x और प्लस में 1। अब उसके बाद फिर वही काम क्या करना है इसके बाद बेटा, सिंपल अब हम क्या करेंगे, जो पहली टर्म है ये वाली ना, इसको फिर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हम इससे वही डिवाइजर की पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 7x स्क्वायर बाई 2 को 7x स्क्वायर बाई 2 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, ये कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा 7x स्क्वायर बाई 2
और ये पलटे मार जाएगा ना तो रिवर्स हो जाएगा 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7x/2 आएगा आपके पास, ठीक है ना 7x/2। तो ये टर्म कितनी आएगी पास, ये आ जाएगी 7x/2 टर्म आएगी। अब उसके बाद क्या करना होता था, ये जो भी टर्म आती थी इसकी क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये आपके डिवाइजर से, तो क्या आएगा देखो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7x/2 को देखो 7x/2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 7x² बाई में 2 और माइनस का 7x/2, तो सेम डिग्री वाले पीछे सेम डिग्री वाले टर्म लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x²/2 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 7x/2, तो लाइन लगा दी बेटा, आप साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है जी। तो इसके बाद आगे लिखेंगे टर्म्स को, तो आगे क्या हो जाएगा देखो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये वाला तो पहले वाला टर्म तो आपको कैंसिल हो जाएगी, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कितना बचेगा 3x, तो ये बचेगा देखो 3x, उसके अंदर क्या ऐड होगा प्लस में, ये प्लस का साइन यूज होता है बेटा, माइनस वाला हट जाता है, ठीक है ना, तो 7x/2 है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, हाँ जी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा ये, तो देखो एलसीएम 2 आने के बाद आप इसको लिखोगे, ये आ जाएगा बेटा 2 एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x, तो 6x प्लस में 7x, तो ये कितना हो जाएगा 13x/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने आने वाला है, ये आना 13x/2 आने वाला है। उसके बाद +1 हम कैरी करेंगे, नीचे आ जाएगा +1 आपका, ठीक है, तो +1 नीचे आपको उतार लेंगे इसको, तो क्या बचेगा उसके बाद, ये देखो अब किस पे जाएगा बेटा, फिर वही पहले टर्म देखेंगे, पहले टर्म से डिवाइड करेंगे 13x/2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, प्लस का 13/2 आएगा, तो 13/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 13/2x और माइनस में ये 13/4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 13/2 की उसको माइनस आपसे मल्टीप्लाई को 4 होगा। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1 + 13/4, कितना आ जाएगा बेटा, तो 1 + 13/4 हो जाएगा आपके पास, 1 + 13/4 एलसीएम लेना कितना आएगा 4, तो 17/4, तो क्या रिमाइंडर आया इसके अंदर 17/4 रिमाइंडर आया, ठीक है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का 17/4 आपका रिमाइंडर आया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है कि इस पॉलिनोमियल को आप x से डिवाइड करके बताइए, ठीक है बेटा, तो x से डिवाइड करते हैं, देखो इसको पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, देखो तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास ये x³ इसका पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, x³ + 3x² + 3x² और उसके बाद लिखा हुआ प्लस में 3x + 1, प्लस में 3x प्लस में 1 लिखा हुआ है, और अब इस चीज़ को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा x से डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे, x³ को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपके पास रिमाइंडर, कितना आएगा बेटा x² आएगा, तो कितना आएगा x³ को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर बेटा आपका x² रिमाइंडर आएगा, तो कितना हो जाएगा देखो ये, तो देखो आपको ये इस पहली वाली टर्म को आप इस टर्म को इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके आपके पास आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, आप x³ को डिवाइड करेंगे किससे, x से करेंगे, कितना आएगा आपके पास, ये x² आएगा, ठीक है ना, ये x² आ गया, तो x² क्या होगा बेटा आपका, उत्तर क्वेश्चन की पहली टर्म आ जाती है, क्वेश्चन की पहली टर्म है, तो अब इस x² को फिर आप क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करते थे जो आपका डिवाइजर है, तो x² आया तो उसको फिर डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा x³ आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इसको लिख देंगे यहाँ पे x³, ये x³ आया, ठीक है ना, इसे x³ को लिख दिया, और उसके बाद साइन चेंज करेंगे भाई, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, ये लो जी साइन चेंज हो गया बेटा, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, आगे 3x² बाकी टर्म को नीचे ले आए, और उसको अगली टर्म फिर देखने के लिए नेक्स्ट टर्म क्या है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा फिर आपके पास, उसको फिर डिवाइड करेंगे, देखो क्या करेंगे, देखो जी इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करो क्या कि पहली टर्म को, इसकी पहली टर्म क्या है 3x², तो 3x² को फिर डिवाइड करेंगे x से, तो कितना आएगा 3x आएगा, मतलब जो पहली टर्म आने वाली है वो कितनी आने वाली है 3x आने वाली है, इस 3x को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइडर से, कितना आ जाएगा बेटा 3x² आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा साइन माइनस, ठीक है, बाकी एज इट इज रह जाएगा, ये कट गया, उसके बाद क्या है 3x + 1 एज इट इज आया। अब उसके बाद क्या करो बेटा, अब फिर से उसको डिवाइड करेंगे, क्या आगे वाले 3x को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, तो मतलब अगली टर्म क्या आने वाली है, प्लस का 3 आने वाली है, ये 3 फिर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर कितना है आपके पास, रिमाइंडर बेटा आपके पास 1 आया, करेक्ट बात है, क्या रिमाइंडर कितना है आपके पास, रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। तो ये था आपका क्यों पार्ट नंबर 3। बात करता हूँ पार्ट नंबर 4 के, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट प्रॉपर डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, रिमाइंडर से हमसे निकाल सकते हैं, मैं आपको उससे बताऊंगा, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखो जी, पार्ट नंबर 4 क्या है बेटा, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, लेकिन ध्यान से देखो करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4
क्या दे रखा है आपको इसके अंदर कि आपको डिवाइड करो एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, इसको डिवाइड कीजिए, किससे करना बेटा आपको x प्लस पाई से डिवाइड करना, x प्लस पाई से डिवाइड करना, ठीक है। क्या आएगा बेटा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब को x से डिवाइड कर दो, क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, तो क्वेश्चन की पहले टर्म क्या आएगी x स्क्वायर, जब इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x क्यूब प्लस में पाई x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे बेटा, साइन चेंज क्या नेगेटिव और नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस का पाई x स्क्वायर कितना बचेगा, ये बचेगा 3 माइनस पाई और इनटू में x स्क्वायर, ये बचेगा। आगे के टर्म को हम नीचे उतार लेंगे, नीचे क्या आएगा प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। अब आप इसको फिर से डिवाइड करो बेटा, किससे डिवाइड करेंगे आप, कोई पहले टर्म्स को, तो पहले टर्म क्या देखो इसके अंदर पहले टर्म ये है, ये आपकी पहले टर्म है, ये वाले ये पहले टर्म, इसको इससे डिवाइड करेंगे पहले टर्म x कितना आएगा क्वेश्चन, वो आएगा 3 माइनस पाई इंटू में x आएगा। अब 3 माइनस पाई इंटू एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप किससे करेंगे, किससे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले टर्म कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद कितना आ जाएगा 3 माइनस पाई इंटू पाई और इंटू एक्स, ठीक है। अब उसके बाद साइन चेंज कर देंगे बेटा, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाले टर्म्स कट जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, तो देखो ध्यान से, अब ये कितना है प्लस का 3x है, 3x उसमें से क्या माइनस करना है, 3 माइनस पाई इंटू पाई और इंटू में कितना, अच्छा x स्क्वायर नहीं आएगा, x ही आएगा ना, ठीक है, ये वाली चीज़ तो x ही आएगी, ठीक है, इसको हम स्क्वायर को डाल दें, ठीक है, हाँ, तो कितना आ जाएगा, ये पाई इंटू एक्स ये आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें x कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा 3 माइनस पाई इंटू पाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 3 पाई प्लस का पाई स्क्वायर, ये आएगा बस, तो ये टर्म कितनी आ जाएगा पास आएगी पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स, ये टर्म बचे, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा इसके बाद, और प्लस में आपका आगे अगली वाली टर्म उतार लेंगे नीचे, तो क्या टर्म आएगी, देखो हम यहाँ पे क्या बचा हुआ अपने पास ये 1 बचा हुआ है, इस 1 को नीचे लिख देंगे प्लस का 1। अब फिर अगली टर्म देखनी है हमें, डिवाइजर की पहले क्वेश्चन की पहले टर्म क्या आएगी, तो फिर आपके ऊपर ये डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है, फिर इसको x से डिवाइड करेंगे पहले टर्म को, तो ये बचेगा कांस्टेंट, तो इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, अपने पास बेटा ये बचेगा, देखो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स, इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा, ये बचा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की पहले टर्म क्या आई प्लस में पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस का 3, ये आपकी क्वेश्चन की पहले टर्म आई। इस टर्म को क्या करेंगे बेटा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, वही आपके डिवाइजर से, तो डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, देखो इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस का 3, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस चीज़ को पाई से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा पाई इंटू पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस का 3, तो ये कितना है बेटा, इसके बाद ये चीज़ हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा आपके पास 1 माइनस पाई इंटू पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, फाइनल सोल्व करने के बाद ये आपका रिमाइंडर आएगा, कुल मिला के सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर लेना, ये आएगा माइनस का पाई क्यूब, ठीक है, माइनस का पाई क्यूब हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके, और प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई और प्लस 1, तो ये आपके पास आपका रिमाइंडर आया, ठीक है ना, ये आपके पास आपका क्या है बेटा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा कि आपका रिमाइंडर ये आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, ठीक है, ये आएगा माइनस 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, हाँ ये रिमाइंडर था, उसमें चेक कर लिया, ये आएगा, ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का पार्ट नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं कि 5 प्लस 2x से डिवाइड कीजिए इसी पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। तो देखो जी आगे डिवाइड करेंगे, देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आप इसको 5 प्लस 2x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से करके बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, ठीक है ना, क्या दे रखा है कि आपको ना डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब को, किससे डिवाइड करना है, प्लस के 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 को, इसको आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बेटा, आपको इसको डिवाइड करना है 5 प्लस 2x, तो इसको 2x प्लस 5 लिखता हूँ, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड पावर के फॉर्म में लिखता हूँ, तो पहले 2x लिख लिया। अब वो ये पहली टर्म देखनी है,
तो बेटा ये डिविडेंड है, डिविडेंड की पहले टर्म को डिवाइजर की पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब बाई में 2x, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 2x कितना आएगा, एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे y में 2x से तो एक x कट जाएगा बेटा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा। तो इस एक्स स्क्वायर बाई 2 को आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से क्या आएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 को आप मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 5 से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 से 2 कटेगा कितना आया एक्स क्यूब बाई में 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस में 5 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास चीज आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आपको साइन चेंज कर लेना बेटा, तो साइन चेंज करो क्या आएगा, देखो साइन चेंज करेंगे इसको, देखो साइन चेंज करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस में 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, तो 6 कितना आएगा ये बचेगा, फिर 6 माइनस 5 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा बेटा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई में 2, बाकी टर्म्स को नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब पहले टर्म को डिवाइड करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 को किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 को, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 किससे डिवाइड करना है बेटा, आपको 2x से डिवाइड करना है, तो 2x बाई 1 तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई 2x, एक एक्स एक्स कट गया कितना आएगा x बाई 4 आएगा, ठीक है ना, तो ये टर्म कितनी आएगी प्लस में x बाई 4। अब इस x बाई 4 को आप बेटा फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप x बाई 4 को आपके डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे x बाई 4 को, तो x बाई 4 को आप अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा x बाई 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे डिवाइजर से, कितना है 2x प्लस 5 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 5x बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 5x बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप इसको लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, ठीक है ना, इसके बाद आप इसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये चेंज कर दोगे साइन माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 3x माइनस में 5x बाई 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 12 माइनस तो कितना आएगा सुनेंगे तो 12 तो 7x बचेगा भाई, ये बचेगा सुनने के बाद, ठीक है, ये बचेगा 7x बाई 4, इसको फिर प्लस 1 आ गया तो आप डिवाइड करोगे आप उसको, तो फिर आगे देखोगे क्या टर्म आनी चाहिए, तो फिर डिवाइड करो बेटा, सेम प्रोसेस, ये डिविडेंड हो जाएगा तो आप डिवाइड करो सिमिलरली, ठीक है ना, आप डिवाइड करो 7x बाई 4 को डिवाइड करो, ठीक है ना, 7x बाई 4 को आप डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पास किससे डिवाइड करना है इसको 2x से डिवाइड करना, तो 2x को 2x बाई 1 लिख ले, तो क्या आ जाएगा 7x बाई 4 इंटू में 1 बाई 2x, तो x से x कट गया तो 7 बाई 8, तो प्लस का 7 बाई 8 आया, तो 7 बाई 8 की फिर मल्टीप्लाई कर दो आगे, 7 बाई 8 के आगे मल्टीप्लाई करो किससे डिवाइजर से, तो 7 बाई 8 के बेटा डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 बाई 8 की डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7x बाई 4 प्लस में 7 8 की करेंगे कितना आएगा 35 बाई में 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 1 माइनस 35 बाई 8 आपके पास आया है, ठीक है, इसको क्या आएगा सोल्व करेंगे तो आप एलसीएम ले लेंगे 8, तो 8 माइनस 35 पे कितना बचेगा बेटा माइनस का 27 बाई 8 आपके पास बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 27 बाई 8 बचेगा बेटा, ये बचेगा माइनस का 27 बाई 8, दिस इज योर रिमाइंडर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी इन्हीं चारों पार्ट में से आपको एक पार्ट आपको मैं रिमाइंडर थ्योरम से करके बताता हूँ, जैसे इसी वाले क्वेश्चन को मैं रिमाइंडर थ्योरम से करके बताता हूँ, ठीक है ना, माइनस 27 बाई 8 आया इसका एलसीएम, ठीक है, मतलब जो भी था, ठीक है, माइनस 27 बाई 8 आया, ठीक है, तो आपको एक पार्ट करके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक पार्ट करके बताता हूँ, जैसे मैं आपको सिंपल सा पार्ट ना ये पाई वाला पार्ट करके बताता हूँ, तो पाई वाला आपके लिए ईजी रहेगा ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को, तो मैं आपको फोर्थ पार्ट, अब देखो ये सारे हमने नॉर्मल डिवाइड करके निकाले बेटा, नॉर्मल डिवाइड ना करके मान लीजिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते तो कैसे आप इसको सोल्व करते, तो मैं एक बार आपको रिमाइंडर थ्योरम फिर से बता देता हूँ, एक बार रिमाइंडर थ्योरम आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनेंगे, है ना, वो स्टेटमेंट याद नहीं करनी, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो के अंदर तरीका समझो, क्या कि किसी भी पोलिनोमियल को, कोई मान लीजिए पोलिनोमियल px, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं बेटा, एक तो हम क्या करते हैं डिवाइड, लेकिन मैं कहता हूँ डिवाइड मत करो भाई, रिमाइंडर थ्योरम ने इसी काम को कम किया कि आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने सभी इस पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट में, पांचों पार्ट में डिवाइड करके रिमाइंडर बताया, लेकिन अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करता तो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है उस बात को आप समझेंगे, तो जैसे मैं आपको पहले रिमाइंडर थ्योरम बताया था, फिर आपको एक पार्ट इनमें से करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इसने कहीं मेंशन नहीं किया था फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम, तो मैंने उसका यूज नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप कर भी सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है, ठीक है, तो देखो
तो मैं क्या करूँगा बेटा, आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो आप ना ये जी एक्स का क्या निकाल लिया करो, इसका जीरो निकाल लिया करो, क्या नहीं, इसका जीरो निकाल लिया करो, इसके जीरो को इसमें पुट कर दिया करो, तो क्या आएगा वो पी ऑफ पोलिनोमियल के अंदर एक्स की जगह उसका जीरो रख के जो वैल्यू निकालोगे वही वैल्यू, यही वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर होती है, ये वैल्यू रिमाइंडर होती है, दिस इज द रिमाइंडर। मैंने क्या कहा, प्रोसेस समझेंगे, जो डिवाइजर है उसका जीरो निकाल लो और डिवाइडर का जीरो को डिविडेंड में पुट कर दो, तो डिविडेंड पुट करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। बात समझ में आया? तो जैसे मैं एक आपको एक करके दिखाता हूँ पार्ट, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पाई वाला फोर्थ पार्ट करके बताता हूँ, ठीक है, पार्ट नंबर 4, यही थी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट मैं आपको करके बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। पार्ट नंबर 4 देखो जी, पार्ट नंबर 4 क्या है, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर गिवन आपके पास ये गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 मैं सोल्व कर रहा हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है, देख लो एक बार, देखो, तो इसके बाद फिर सेकंड थर्ड कराऊंगा, पहले भी तो समझ लो साथ साथ। तो जैसे पोलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको नॉर्मल डिवाइड करना था, किसी डिवाइड करना था बेटा, x प्लस पाई से डिवाइड करना था। तो मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर कैसे आता है, आप रिमाइंडर निकाले क्या करो, इसका जीरो निकाल लो, इसका जीरो क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, इस x प्लस पाई को इक्वल टू जीरो रखा है, x इक्वल टू माइनस पाई, तो जीरो आपका क्या आया, आपका यहाँ पे जीरो आया माइनस पाई, ये माइनस पाई, अब इसको यहाँ रखना था तो वो रिमाइंडर आता था, तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का पाई क्यूब प्लस में 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। देखो अपना तब भी यही आया था, कितनी जल्दी बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल दिया, तो हमने डिवाइड करके निकाला था, एक हमने ऐसे सोल्व करके रिमाइंडर निकाल दिया, ठीक है, बहुत जल्दी आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही मैं आपको एक इसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की, इसमें क्या रखा है, फाइंड कीजिए रिमाइंडर जब इसको डिवाइड करें x माइनस a से, तो डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो इनमें इन दोनों क्वेश्चन से मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके बताऊंगा, ठीक है ना। देखो जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे बाकी पार्ट भी आप कर सकते हैं, सारे पार्ट आप रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं, पांचों पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि आप डिवाइड करेंगे इसको एक्स क्यूब माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a, इसको अगर डिवाइड कर दें, इसको अगर डिवाइड किससे डिवाइड कर दें बेटा, इसको अगर x माइनस ए से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, x माइनस ए से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, क्या करना है, इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है, इसका जीरो कितना आएगा, तो x माइनस ए को इक्वल टू जीरो रखा, तो कितना है, x इक्वल टू ये आया, इसको इसके अंदर पुट करना है, कितना आएगा, a का क्यूब माइनस ए इंटू, हाँ भाई ए एक्स की क्या रखना है, ए आपको ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस का ए, तो ए क्यूब माइनस का ए क्यूब प्लस 6a माइनस, ये कट गया, ये कितना है आपके पास, इक्वल टू 5a आया, तो ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर आया, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर आया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। आप बेसिक डिवाइड करके देख लेना, इस पोलिनोमियल को इससे रिमाइंडर यही आएगा, ठीक है भाई, ये ठीक है बेटा, ये आपके पास हो गया। अब उसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें चेक करना है, ये चेक करके बताओ क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो एक बार मैं आपको फैक्टर थ्योरम बता देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया फैक्टर थ्योरम बनाने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो एक बार मैं आपको इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जी इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है बेटा, देखो क्या गिवन इसके अंदर आपको, तो इसके अंदर आपको एक ये गिवन है कि फैक्टर थ्योरम, पहले मैं फैक्टर थ्योरम बताता हूँ क्या थी फैक्टर थ्योरम, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम क्या थी, फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं बेटा। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, देखो कोई भी पोलिनोमियल होता है, ध्यान से देखो, कोई भी पोलिनोमियल px उसको कोई भी gx पोलिनोमियल है, तो इस gx पोलिनोमियल को फैक्टर कब कहते हैं px का। भाई आपने सिंपल भाषा में एक बात कही कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 8 है, इसको 2 को 8 का फैक्टर कब कहेंगे, मैंने कहा कि जब सर 2 से 8 को 2 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना है 0, तो रिमाइंडर 0 आया, इसलिए मैंने क्या कहा 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। तो ऐसे ही gx इज द फैक्टर ऑफ px का बोलेंगे इफ द रिमाइंडर इज 0। तो अगर आपका क्या है, अब रिमाइंडर निकालना आपने सीखा ही था, कैसे निकालना था रिमाइंडर, इसका 0 निकाल के, है ना, इसका 0 निकाल के इसके अंदर पुट करना है। तो यदि पोलिनोमियल के अंदर इस 0 की वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर।
और ये रिमाइंडर वैल्यू क्या आ जाए, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस क्या आ जाएगा, बोलेंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ये gx इसका फैक्टर है। क्या करना है, इसका 0 निकालना है, इसमें पुट करना है, तो वो रिमाइंडर आता था, अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तब बोलेंगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपको चेक कर बताता हूँ क्या ये फैक्टर है या नहीं। देखो बेटा इसके अंदर क्या किया होना, आप एक बार देखेंगे क्वेश्चन को, देखो जी, देखो जी आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये गिवन है 3x क्यूब प्लस का 7x, ठीक है ना। इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, 7 प्लस 3x या 3x प्लस 7 की बात है, इसको लिख दिया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो क्या करूंगा, इसका फैक्टर है या नहीं है, मैं इसके यहाँ से बेटा 0 निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहाँ से, इसकी 0 निकालूंगा। इसका 0 क्या आएगा बेटा, इसका 0 आएगा, इसको पुट करना 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7/3, तो ये आया माइनस 7/3। अब अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है डायरेक्ट, तो रिमाइंडर क्या करते थे, इस जीएक्स को इस पीएक्स के अंदर रख देते थे, ये पीएक्स था इस पीएक्स के अंदर रख देते थे, रखो भाई, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, देखना 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस में 7 इंटू उसके बाद क्या आएगा माइनस का 7/3, तो कितना आ जाएगा ये 3 इंटू क्यूब तो बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, 7 क्यूब कितना हो जाएगा, 7 7 जा कितना आ गया 49, और 49 के आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 28 43, है ना। हाँ तो कितना है 6 और, अरे एक सेकंड भाई क्या कर रहे हैं, मेरा दिमाग रफ हो रहा है, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 9 7 जा 63 आ जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 7 4 जा 28 तो कितना है 6 ऐड करेंगे 343, ठीक है 34 343, तो ये आएगा 343, और बाई में 3 का क्यूब कितना आ जाएगा बेटा, 3 का क्यूब आ जाएगा 9 3 27 27 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 49/3। तो वैसे भी दिख रहा है, स्वाभाविक बात है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों का नेगेटिव साइन तो बाहर वैल्यू आएगी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, 3 का 9 पे आ जाएगा ये, तो कितना है आपके पास ये वैल्यू आ गया आपके पास माइनस ऑफ 343 बाई में 9 माइनस का 49/3, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम एलसीएम लेके बेटा, तो एलसीएम लेके शायद कुछ हो सकता है, देखना एलसीएम लेना आप, देखो एलसीएम देखो नहीं आएगी वैल्यू, देखो एलसीएम लेके देख लो आप, इसकी वैल्यू 0 आई तो ये रिमाइंडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 343, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 147, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपके पास है, कुल मिला के दिस इज द नॉन जीरो वैल्यू, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, अभी नॉन जीरो वैल्यू है, तो मतलब आपका रिमाइंडर कितना है, जो भी आया नॉन जीरो आया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर आपके पास नहीं होगा, ठीक है ना, ये इसका फैक्टर आपके पास नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से चेक करता हूँ बेटा, मेरे को डाउट लग रहा है इसके अंदर, 3x प्लस 7 है, ठीक है, ये आएगा माइनस का 7/3, इसके अंदर मैंने डिवाइड किया इसको, ठीक है, तो 7 कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7 का आपके पास क्यूब आ जाएगा, इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है ये क्यूब हो जाएगा, तो इसके बाद ये करेक्ट है, हाँ ठीक है बेटा नहीं आएगा फैक्टर, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो ये इसका फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। वैसे मेरे को दिख गया, यहाँ पे दिख गया, देखो यहाँ पे एक तरीका और है, देखो एक मेथड बताऊँ, इसी को ले लेता हूँ, देखो 3x क्यूब प्लस में 7x है, ठीक है, एक तरीका ये है, और देखो 3x/7 से डिवाइड करना, किसी 3x प्लस 7 से, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वहाँ क्यूब है, ध्यान से देखेंगे, देखो तो मैंने मान लीजिए ऊपर से कॉमन ले लिया बेटा, x 7 के साथ नीचे कुछ नहीं है, ऊपर से x कॉमन ले लिया, कितना बचा, ये बचा 3x² प्लस 7, और नीचे कितना बचा 3x प्लस 7, अगर ये प्रॉपर कट जाता है इससे तो फैक्टर हो जाता, लेकिन ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है ना, तो मतलब अगर इसको फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन होती, इस x3 की जगह क्या होना था, यहाँ पे 2 होता ना, तब तो ये फैक्टर हो जाता, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी बेटा, 2.3 एक्सरसाइज थी, आई होप आप बच्चों को 2.3 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट मैंने एक नॉर्मल डिवाइड करके आपको बताया, ताकि थोड़ा आपका डिवीजन भी ठीक हो जाए। अगर आपको लगता है कि आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से, तो आप वैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक पार्ट कराया था, जैसे मैंने आपको x+5 वाला पार्ट कराया था कि डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकालना रिमाइंडर थ्योरम से, तो आपको उसकी हेल्प से भी उन क्वेश्चंस को पांचों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि आपको रिमाइंडर थ्योरम से ही निकालना, तो मैंने वैसे करके दिखा दिया आपको, और इन क्वेश्चंस को मैंने रिमाइंडर वाला फैक्टर वाले को मैंने प्रॉपर आपको उन थ्योरम्स की हेल्प से करके बताया, ठीक है। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, खुश रहो, मस्त रहो, थैंक यू सो मच।